क्या आपको भी लगता है कि ज्योग्राफी को पढ़ने से ज़्यादा समझना चाहिए? क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप उसको मैप के अंदर बनाकर नहीं समझेंगे तब तक ज्योग्राफी आपको समझ में आने वाली नहीं है। मैं एक छोटी सी क्लास लेकर आया हूँ आपके बीच में राजस्थान की स्थिति और विस्तार की, जो नवीनतम ज्योग्राफी के अनुसार डिजाइन की है। आपको भी ज्योग्राफी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही मैप के साथ पढ़ना चाहिए, ताकि ज्योग्राफी एक बिल्कुल सरल बन जाए आपके लिए। विशेष रूप से राजस्थान के अंदर जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर पटवार भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये क्लास बहुत ही खास रहने वाली है। क्योंकि राजस्थान के अंदर जब से 50 जिले बने हैं, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो विद्यार्थियों के लिए सर दर्द बन गया है। बाकी के तो सारे सब्जेक्ट अच्छे लग रहे हैं, पर ज्योग्राफी में ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं चेंजेस बहुत ज़्यादा हुए हैं। मैं इस ज्योग्राफी को बहुत ही सरल भाषा में लेकर आया हूँ, तो आप ज़रूर ये क्लास कंप्लीटली देखिए और मेरे साथ साथ में नोट्स ज़रूर बनाइएगा। हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आपको ज्ञात है कि कल हमने राजस्थान की भूगोल या राजस्थान की ज्योग्राफी की जो क्लास पढ़ी थी, वही क्लास अभी हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं। कल हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था, वो राजस्थान की सूर्य के सापेक्ष स्थिति हमने कंप्लीट पढ़ ली थी, जिसमें हमने बताया कि राजस्थान में सूर्य सर्वप्रथम धौलपुर जिले में उदय होता है, सबसे बाद में कहाँ पर उदय होता है, उसके बाद में सूर्य का तिरछापन का आरोही क्रम और सर्वाधिक सीधा कहाँ चमकता है जिलों के हिसाब से, हमने ये बात की थी। हमने यहाँ पर बात राजस्थान की स्थिति और विस्तार वाले टॉपिक की थी। तब हमने यहाँ पर पढ़ा था कि राजस्थान की स्थिति है वो दिशा के अनुसार पढ़ेंगे, जो हमने कंप्लीटली पढ़ा था, जो पिछले वीडियो में आपको मिलेगा। कोणों के अनुसार भी हमने कंप्लीटली पढ़ लिया था, और रही बात सूर्य के अनुसार भी राजस्थान की स्थिति हमने कंप्लीट पढ़ ली थी। अब हमारे पास पॉइंट नंबर 4 रहता है कि राजस्थान की स्थिति है वो अक्षांश व देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या रहने वाली है। तो चलो आज अपन क्लास शुरू करते हैं यही से। राजस्थान की स्थिति है वो अक्षांश और देशांतर के अनुसार अगर अपन समझे तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ये लो बात कर लेते हम राजस्थान की स्थिति अक्षांश और देशांतर के अनुसार। अक्षांश रेखा जो ग्लोब पर आडी रेखा होती हैं वो अक्षांश रेखा कहलाती हैं आपके। अगर मैं छोटा सा डायग्राम बनाकर आपको यहाँ पर समझा सकूं तो देखें आप, मान लेते हैं ये आपके ग्लोब हैं, ये आपके ग्लोब हैं, और इस ग्लोब के बीच में जो आडी रेखा खींची जाती है, ग्लोब के बीचों बीच एकदम यानी कि भूमि के मध्य एक रेखा खींची जाती है, आडी रेखा, वही आपके अक्षांश रेखा कहलाएगी। अगर मैं इसको खड़ी रेखा के रूप में करता तो ये देशांतर रेखा होती। तो अगर ग्लोब के बीच में एक रेखा खींची जाती है, आडी रेखा, उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। आडी रेखा होगी उसे अक्षांश, और ये अक्षांश कौन सी हो जाएगी, तो 0 डिग्री अक्षांश कह सकता हूं मैं इसे, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही भूमध्य रेखा कहा जाता है, और इसी को विषुवत रेखा कहा जाता है। तो मैं इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कह सकता हूं, इसे भूमध्य रेखा कह सकता हूं, इसे विषुवत रेखा कह सकता हूं। और राजस्थान की स्थिति अगर इसके सापेक्ष कही जाए तो देखो, इस अक्षांश के जैसे ही अपन ऊपर की ओर चलेंगे तो 0 से 1 2 3 कंटिन्यू ऐसे चलेंगे नीचे की तरफ भी चलेंगे तो ऐसे चलेंगे। पर जो ये ग्लोब है, ये इसका ऊपर वाला भाग है, ये उत्तर दिशा वाला भाग है। यह हो जाएगा आपके उत्तर दिशा और ये हो जाएगी आपके दक्षिण दिशा। तो अक्षांश रेखा की डेफिनेशन यही होती है कि ग्लोब पर ये इधर हो जाएगी आपके पूर्व दिशा और ये हो जाएगी आपके पश्चिम दिशा। मैं यहाँ पर अगर अक्षांश रेखा के बारे में आपको समझूं, उसके बाद अक्षांश रेखा की राजस्थान की स्थिति की अपन बात करेंगे, पर फिलहाल अपन यहाँ पर अक्षांश रेखा के बारे में समझे। तो क्या है अक्षांश रेखा? नॉर्मली आपको ध्यान होना चाहिए कि इस ग्लोब के ऊपर, ये आपके सामने जो रिप्रेजेंट हो रहा है, इस ग्लोब के ऊपर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई आडी रेखा,
यानी कि मैं बात करूं तो ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर, ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई आड़ी रेखा, खींची गई आड़ी रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा हो जाएगी? अक्षांश रेखा कहलाती है। जो फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी या इससे रिलेटेड या नॉर्मली ज्योग्राफी, बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। अक्षांश रेखा है वो ग्लोब में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, परंतु अक्षांश रेखा होती हैं, अक्षांश रेखा किसी भी भौतिक प्रदेश का, किसी भी भौतिक प्रदेश का बात करें अपन, भौतिक प्रदेश का उत्तर व दक्षिण निर्धारण करती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जो अक्षांश रेखा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, जबकि ये भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये उत्तर और दक्षिण का निर्माण करती है। यानी कि मैं ग्लोब के बिल्कुल एकदम सेंट्रल के अंदर एक आड़ी रेखा खींचता हूं, अक्षांश रेखा, पर ये देखो ये ग्लोब को दो भागों में डिवाइड कर देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि ये उत्तर व दक्षिण का निर्धारण करती है। ये किसका निर्धारण करती है? उत्तर व दक्षिण का निर्धारण करती है, कोई भी भौतिक प्रदेश हो। हमें बात करनी है यहाँ पर राजस्थान की स्थिति क्या रहने वाली है। अगर राजस्थान की स्थिति को अपन अक्षांश रेखा के अंदर बात करेंगे, इससे पहले मैं अक्षांश रेखा का एक दो पॉइंट और बता देता हूं जो आपके एग्जाम में बेसिक जनरल है, पूछा जा सकता है। एक तो अक्षांश रेखा की परिभाषा, अक्षांश रेखा कैसा निर्धारण करती है, और उसके बाद अगर लास्ट पॉइंट की अपन यहाँ पर बात करें तो दो अक्षांशों के मध्य क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है। कटिबंध कहा जाता है, चाहे वो शीत कटिबंध हो, चाहे उष्ण कटिबंध हो, चाहे उपोष्ण कटिबंध हो, चाहे शीतोष्ण कटिबंध हो, उसकी बात करें। अब अक्षांश स्थिति की राजस्थान के प्रति क्या रोल रहने वाला है? राजस्थान में अक्षांश स्थिति क्या और देशांतरी स्थिति की बात करें मैं, तो यहां पर अपन बात कर सकते हैं यहां पर मैं ग्लोब बनाता हूं और इस ग्लोब के बीच सेंटर के अंदर ये आपके 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई, और इसके जस्ट ऊपर 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री ऊपर तो हो जाएगी आपके कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नीचे हो जाएगी आपके मकर रेखा। तो यहां पर अपन बात कर सकते हैं, ये हो गई आपके 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और ये हो जाएगी आपके कर्क रेखा, और ये नीचे हो जाएगी आपके मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। अब जैसे हम 0 डिग्री अक्षांश के जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे, मान लीजिए ये 0 डिग्री अक्षांश है, तो इसके ऊपर 1 2 3 4
ये वाली जो रेखा है ये 23.5 डिग्री ऊपर है, यानी कि ये जो रेखा है आपके सामने कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। क्लियरली। और राजस्थान की स्थिति की बात करें अपन, अगर मैं यहां पर राजस्थान को रिप्रेजेंट करता हूं तो देखिए ये आपके सामने राजस्थान है और कर्क रेखा है वो राजस्थान के बिल्कुल यहां से होकर गुजरती है। यहां से आपके कर्क रेखा राजस्थान में होकर गुजरती है। ये कर्क रेखा, तो राजस्थान है वो कर्क रेखा यानी कि ग्लोब के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा के भी बिल्कुल उत्तर दिशा में स्थित है। और ये वाला जो अक्षांशीय विस्तार है वो राजस्थान का कहलाएगा। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो उत्तरी गोलार्ध, कौन सा गोलार्ध, या मैं लिखूं तो ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो आपके उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। और उत्तरी गोलार्ध होने के कारण राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो आपके उत्तरी अक्षांश होगा। कैसा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, उत्तरी अक्षांश। चाहे राजस्थान की सबसे नीचे वाली अक्षांश हो चाहे राजस्थान की सबसे ऊपर वाली अक्षांश हो, राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है वो उत्तरी अक्षांश होगी। तो जो भी राजस्थान को सबसे नीचे से स्पर्श करेगी वो भी उत्तरी अक्षांश होगी, जो राजस्थान को सबसे ऊपर से स्पर्श करेगी वो भी उत्तरी अक्षांश होगी। क्यों होगी, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये इस वाला जो ग्लोब का है ये पूरा उत्तरी अक्षांश के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, उत्तरी अक्षांश के अंदर है। यानी कि मैं ये बात करूं तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपके उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। ये राजस्थान वाला पोर्शन छोड़ दे अपन, तो ये है उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है और इसमें अपना राजस्थान की जो सिचुएशन है वो यहाँ पर रहेगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो भी अक्षांश आएगी वो सारी की सारी उत्तरी अक्षांश आएगी। अब बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में उत्तरी अक्षांश क्या रहने वाली है। तो मैं यहीं पर राजस्थान के मैप को अगर रिप्रेजेंट करता हूं चलो, अगर राजस्थान के अक्षांश रेखा की बात करें तो राजस्थान के बिल्कुल यहां से जो सटीक राजस्थान को स्पर्श करके निकलती है एक अक्षांश, और एक अक्षांश होगी वो राजस्थान को सबसे ऊपर से स्पर्श करके निकलेगी। तो ये वाली जो अक्षांश है ये हो गई आपके 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति प्रारंभ होती है और ये 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है। क्योंकि जैसे जैसे ऊपर चलेंगे जीरो के बाद आएगा तो यहाँ पर आ गए 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ऐसे कंटिन्यू चलेगा। तो राजस्थान में जो बांसवाड़ा जिले के सबसे नीचे यानी कि बोरकुंड गांव से होकर जो निकलती है अक्षांश वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगी। अब आएगा कि राजस्थान के एकदम सेंट्रल से कौन सी अक्षांश गुजरती है। तो बिल्कुल राजस्थान के बीचों बीच से जो अक्षांश गुजरती हैं वो हो जाएगी आपके 27 डिग्री, कौन सी डिग्री हो जाएगी, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 27 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश हैं वो राजस्थान को बराबर दो भागों में बांटती हैं, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। यानी कि सबसे ज़्यादा जिलों से गुजरने वाली अक्षांश भी यही हो जाएगी और राजस्थान के एकदम मध्य से गुजरने वाली अक्षांश हैं जो राजस्थान को बराबर दो भागों में डिवाइड करती हैं, तो वो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगी। तो इसके बारे में अपन क्या चीज़ें लिख सकते हैं नोट करने लेके देखें। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपके सामने
राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति को लेकर राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, तो हम बात करें 23 डिग्री, कौन सी डिग्री हो जाएगी आपके 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित हैं। क्लियरली समझ में आया आप लोगों को? राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति हो जाएगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद में अपन बात करें राजस्थान की, तो देखें टोटल ही कितनी अक्षांशों के मध्य आ जाएगा, तो भी अपन बात कर लेंगे। दूसरी अपन बात कर सकते हैं यहां पर 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान को बराबर, कैसा बराबर 2 भागों में उत्तर व दक्षिण भाग में बांटती हैं। समझ में आया क्या कैसे बांटती हैं? तो ये आपके सामने एग्जांपल रहा। ये 27 डिग्री है, बिल्कुल राजस्थान के सेंट्रल से होकर गुजरती हैं। ये ऊपर वाला जो राजस्थान आ जाएगा ये उत्तरी राजस्थान हो जाएगा, और नीचे वाला जो राजस्थान आएगा ये बिल्कुल दक्षिणी राजस्थान हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरने वाली अक्षांशीय रेखा कौन सी है? तो ये 27 डिग्री हो जाएगी। तो यहां पर फिर नोट लगा के हम लिख सकते हैं 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरती हैं। राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरती हैं। राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरती है कौन सी अक्षांश? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। हमारी जो अक्षांशीय स्थिति शुरू होती है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होती है और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक चलती हैं। तो अगर मैं पूछ लूं कि राजस्थान के अंदर टोटल ही अक्षांश कितनी है, यानी कि 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 टोटल ही कितनी अक्षांश हो सकती हैं? तो अपन बात करें तो देखिए कि मैं अगर 30 मिनट और 12 डिग्री में से 27 डिग्री और 3 मिनट को माइनस कर दूं तो टोटल अक्षांश आ जाएगी। टोटल कितनी अक्षांशों के मध्य राजस्थान की स्थिति होगी तो वो आ जाएगी 12 में से 3 गए तो 7 मिनट और 30 में से 27 गए, 12 में से 3 यानी 9 हो जाएंगे। कितना जाएंगे? 9। और 30 में से 27 गए तो 7 डिग्री 9 मिनट टोटल ही अक्षांशों के मध्य राजस्थान की स्थिति है। यानी कि राजस्थान के अंदर कुल अक्षांश कितनी है? तो राजस्थान के अंदर कुल अक्षांश हैं वो 7 डिग्री 9 मिनट है। राजस्थान में कुल 7 डिग्री 9 मिनट
अक्षांशों के मध्य राजस्थान स्थित है। बिल्कुल सिंपल सी भाषा में, एक भी सिंगल क्वेश्चन आपके गलत नहीं होना चाहिए और साथ साथ में नोट्स बनाने चाहिए आपको। मैंने राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की बात की तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान को बराबर दो भागों में उत्तर व दक्षिण भाग में डिवाइड करती है। ये जो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश हैं ये राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरती हैं। और राजस्थान के अंदर बात करें तो राजस्थान के अंदर कुल अक्षांशों की बात करें तो 7 डिग्री 9 मिनट है वो राजस्थान के अंदर कुल अक्षांशों के मध्य राजस्थान की स्थिति है। तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति ज्ञात की हमने। अब हम बात करें अगर राजस्थान के देशांतरी स्थिति की, राजस्थान के देशांतरी स्थिति की बात करें राजस्थान की देशांतरीय स्थिति, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति की बात करें तो समझे, राजस्थान की मैं देशांतरीय स्थिति की बात कर रहा हूं। राजस्थान के देशांतरीय स्थिति और राजस्थान के देशांतरीय स्थिति की बात करें अपन तो ये लो जी राजस्थान आपके सामने, और इस राजस्थान के अपन देशांतरीय स्थिति की बात करें, ये रहा, यहां पे सेट कर लेते हैं। तो देखें कोई तो देशांतर होगी जो राजस्थान के बराबर इस छोर से होकर गुजरती होगी और कोई देशांतर होगी जो राजस्थान के बराबर इस छोर से होकर गुजरती है, और इसके मध्य जो देशांतरीय स्थिति है वो राजस्थान की देशांतरीय स्थिति हो जाएगी। तो इधर वाले की बात करें अपन, इधर वाले की बात करें तो ये आपके 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर हैं। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर हैं वो राजस्थान के बिल्कुल जैसलमेर जिले से होकर गुजरती हैं। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये है आपके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, जो एकदम सटीक राजस्थान के धौलपुर जिले से होकर गुजरती हैं। ऐसी कौन सी अक्षांश हो जाएगी जो राजस्थान के एकदम मध्य से होकर गुजरेगी? तो राजस्थान के एकदम अगर सेंट्रल की बात करें तो राजस्थान की जो सेंट्रल में से होकर अक्षांश गुजरेगी वो यहां से गुजरेगी आपके ये वाली, और इसे अपन कह सकते हैं ये हो जाएगी आपके 74, ये हो जाएगी आपके 74, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। 74 डिग्री जो पूर्वी देशांतर हैं वो बिल्कुल राजस्थान के एकदम बीच में से होकर गुजरती हैं और राजस्थान को दो भागों में डिवाइड कर देती हैं, एक पूर्वी राजस्थान और दूसरा पश्चिमी राजस्थान। यानी कि हमने जो अक्षांशीय स्थिति पढ़ी है उसी प्रकार मैं यहाँ देशांतरीय स्थिति को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो यहां पर अगर अपन इसकी लैंग्वेज लिखे तो क्या हो जाएगी? लैंग्वेज की बात करें अपन तो राजस्थान की देशांतरीय स्थिति की बात करूं मैं तो मैं यहां लिख देता हूं राजस्थान की देशांतरीय स्थिति गुणशितर डिग्री, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से
से 78 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित हैं। देशांतर के मध्य स्थित हैं। दूसरी अपन और बात कर सकते हैं, राजस्थान के मध्य से होकर गुजरने वाली देशांतर कौन सी है? 74 यानी कि 74 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के मध्य भाग से होकर गुजरती हैं। मध्य भाग से होकर गुजरती है। देखो एक एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो रहा है, दोबारा ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने राजस्थान की ज्योग्राफी ढंग से पढ़ ली, मैं कह रहा हूं लाइफ में दोबारा ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक तो ये नई ज्योग्राफी है, और दूसरी बात अब बार बार जिले चेंज होंगे नहीं। ये तो अशोक जी की मेहरबानी हुई, पता नहीं क्या हुआ, उनको जिलों पर जिला दे दिया, जिन्होंने जो मांगा वो दे दिया। ठीक है ना? तो देखो ये दो चीजें, पूर्वी देशांतर राजस्थान के एकदम बिल्कुल मध्य से होकर गुजरेगी, और ये राजस्थान की देशांतरी स्थिति। अब आ जाए राजस्थान में कुल कितनी देशांतर हैं। अगर गुणसूत्र के बाद 70, 71, 72 ऐसे अपन निकाले, तो अगर मैं 78 में से 78 यानी कि 78 डिग्री 17 मिनट में से अगर मैं 69 डिग्री 30 मिनट को माइनस कर दूं तो आ जाएगा। तो देखें 17 में से 30 जाते नहीं, तो 1 डिग्री उधार ले लिया, और 1 डिग्री लेने का मतलब होता है 60 डिग्री में 60 होते हैं। तो 7 में से 0 गए तो 7, 6 और 1 7, 7 में से 3 गए, पीछे बच गए 4, तो 47 तो मिनट आ गए। एक उधार ले लिया तो यहाँ पर 7 हो गए, और तो यहाँ पर 7 में तो 7 में से 9 जाते नहीं, तो एक उधार ले लिया इधर, तो ये हो जाएगा आपके 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य राजस्थान की स्थिति है। ठीक है ना? 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य क्या हो जाएगी आपके राजस्थान की स्थिति। तो राजस्थान का अक्षांश और राजस्थान का देशांतर आपको समझ में आया होगा। अब मैं बात करूं अगर अक्षांश देशांतर की, यानी कि अक्षांश देशांतर की बात की हमने चारों बिंदुओं की। राजस्थान के अक्षांश देशांतर की बात की हमने, तो यहाँ पर मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं कि ये जो अपना राजस्थान का मैप है, अगर इस मैप की बात करें तो एक तो राजस्थान के अंदर जो अक्षांश और देशांतर गुजर रही थी, वो एक राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा जिले को यहां से टच किया, एक गंगानगर को सबसे यहां से, और एक यहां से, और एक यहां से। अच्छा, देशांतर रेखाओं में 2 पॉइंट और बनते हैं कि जो ये 69 डिग्री पूर्वी देशांतर हैं, ये केवल और केवल जैसलमेर जिले से निकलती हैं, और 78 डिग्री पूर्वी देशांतर हैं वो केवल और केवल धौलपुर जिले से होकर गुजरती हैं, अन्य किसी जिलों से नहीं गुजरती हैं। अक्षांश सभी 2-2 जिले से होकर गुजरेगी, मिनिमम 2। पर देशांतर की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर केवल और केवल जैसलमेर जिला। कौन सा जिला हो जाएगा? जैसलमेर जिला। या मैं लिख लेता हूं, आप भी साथ में नोट कर लेना, ये जैसलमेर जिले से होकर गुजरेगी। और 78 डिग्री ये है केवल और केवल धौलपुर जिला। कौन सा पुर हो जाएगा? धौलपुर जिले से गुजरती है। ठीक है ना? ये इसकी थोड़ी की एक खास विशेषता थी। अब बात करें हैं कि ये भी इनके पॉइंट थे। अगर इन पॉइंटों की बात करें अपन, तो अगर मैं यहां से यहां अगर मैं सीधा मिला लूं, अगर अपन इसको सीधा मैच कर ले, अगर अपन इसको सीधा मैच करें
और यहाँ से यहाँ तक। तो ये राजस्थान का देखो एकदम सटीक पॉइंट आ गया। राजस्थान के जो सबसे ऊपर गंगानगर के अंदर जो बिंदु रहेगा, ये राजस्थान का आपके कोणा गांव है। कौन से गांव है लास्ट? राजस्थान का सबसे लास्ट गांव है कोणा गांव, और कोणा गांव है आपके गंगानगर जिले में। कोणा गांव आपके कौन से जिले में हो जाएगा भाई? गंगानगर जिले में। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं आपके गंगानगर। कोणा गांव कौन सा नगर में आ जाएगा? गंगानगर। और राजस्थान के जो सबसे नीचे हैं वो हैं आपके बोरकुंड गांव। और बोरकुंड गांव है वो है आपके बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा हो जाएगा? बांसवाड़ा। इधर मैं बात करूं तो राजस्थान का जो सबसे पश्चिमतम बिंदु होगा वो हो जाएगा आपके कटरा गांव। और कटरा गांव है वो आपके सम जैसलमेर के अंदर है। सम जैसलमेर। और राजस्थान के अंदर सबसे पूर्व के अंदर कोई पॉइंट बनेगा वो हो जाएगा आपके सिलान गांव, सिलाना गांव। और ये धौलपुर जिले की एक तहसील है जिसका नाम है राजाखेड़ा। राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर। समझ में आया कि नहीं आया? आया क्या? यानी कि ये तो हो जाएगा राजस्थान का सबसे उत्तर का बिंदु, ये हो जाएगा राजस्थान का सबसे दक्षिण का बिंदु, और ये हो जाएगा आपके राजस्थान का सबसे पूर्व का बिंदु, और ये हो जाएगा आपके राजस्थान का सबसे पश्चिम का बिंदु। तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु पूछे तो कटरा गांव हो जाएगा। राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु पूछे तो सिलाना गांव हो जाएगा। मजा वाली बात क्या है कि ये सिलाना गांव से लगाकर कटरा गांव तक ये जो टोटल ही लंबाई है ये 869 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर हो जाएगी? 869 किलोमीटर। और कोणा गांव से लगाकर बोरकुंड गांव तक ये टोटल ही है, ये आपके 826 किलोमीटर हो जाएगी। तो राजस्थान की लंबाई चौड़ाई आपके सामने आ जाएगी। और जहां पर ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटेगी, जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटेगी तो वो यहीं पे काटेगी, यानी कि ये राजस्थान का सेंट्रल पॉइंट हो जाएगा। समझने वाली बात है, ये आपके हो जाएगा राजस्थान का सेंट्रल पॉइंट। ये क्या हो जाएगा? राजस्थान का आपके सेंट्रल पॉइंट। और राजस्थान का सेंट्रल पॉइंट कहाँ पर है? राजस्थान का सेंट्रल पॉइंट है आपके नागौर जिले में। राजस्थान का सेंट्रल पॉइंट हो जाएगा आपका कौन सा जिला? नागौर जिला। लापा लोई गांव, लापा लोई। कौन सी लोई? लापा लोई गांव, ये हो जाएगा आपके नागौर। समझ में आया क्या? तो ये राजस्थान का सेंट्रल पॉइंट हो जाएगा, ये राजस्थान का सेंट्रल पॉइंट हो जाएगा। देखो एकदम राजस्थान के बिल्कुल नागौर के अंदर सटीक करता है। अगर अपन चारों तरफ दोनों तरफ ऐसे ले तो ये राजस्थान का आपके क्या हो जाएगा? सेंट्रल पॉइंट। तो राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की अगर लंबाई पूछे तो आपके गलत नहीं होना चाहिए। पूर्व से पश्चिम तो 869 किलोमीटर हो जाएगी, उत्तर से दक्षिण है वो 826 किलोमीटर हो जाएगी। राजस्थान का सबसे उत्तरीतम बिंदु कोणा गांव हो जाएगा, पूर्वतम सिलाना गांव, पश्चिमतम कटरा गांव हो जाएगा, और राजस्थान के सबसे दक्षिण के अंदर अगर कोई गांव है तो वो बोरकुंड गांव हो जाएगा। कौन सा गांव हो जाएगा? बोरकुंड। देखो ये दूरी तो हमने निकाल दी है राजस्थान की। काफी बार इसके बीच की दूरी ये पूछ लेता है, यानी कि विकर्णों की, राजस्थान के जो विकर्ण बनते हैं इसकी अगर दूरी पूछ ले तो नेक्स्ट डायग्राम अपन यही समझते हैं
कि राजस्थान की अगर विकर्ण की लंबाई पूछ ले तो भी आपके गलत नहीं होना चाहिए। मैं एक साथ में दो मैप लेकर आपको समझा देता हूं कि इसमें से किस प्रकार से सवाल बनते हैं और आपके गलत बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो आपके गलत नहीं होने चाहिए भाई। यही क्वेश्चन है जो औरों से आपको अलग लेके जाएंगे, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। हमने यहाँ पर बात की थी, ये जी ये लो, हमने यहाँ बात की थी ये वाली लंबाई और ये वाली। तो इसमें हमने यहाँ पर बताया कि ये जो है ये तो हो गई आपके 869 किलोमीटर और ये हो गई आपके 826 किलोमीटर। आठ सौ छब्बीस किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया आपके उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम, ठीक है। अगर इनका मैं अंतराल निकालूं, आपको पूछ ले राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई के मध्य कितना अंतराल है, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई के मध्य अंतराल पूछ ले और ऐसे सवाल बनते हैं। अगर मैं इसका अंतराल पूछ लूं तो देखें, लंबाई और चौड़ाई का अंतराल निकाले अपन, ये लंबाई और ये चौड़ाई मान लेते हैं। तो लंबाई हो गई 869 किलोमीटर और चौड़ाई हो गई आपके 826 किलोमीटर। तो 9 में से 6 गए, पीछे बचे 3, 6 में से 2 गए 4, 8 में से 8 0, यानी कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का टोटल ही अंतराल है वो 43 किलोमीटर है, 43 किलोमीटर। कितना हो जाएगा भाई? 43 किलोमीटर इसका अंतराल आ जाएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन आने लग गया है कि इसके विकर्णों की लंबाई का। तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया आपके पूर्व और ये हो गया आपके पश्चिम, और इनके मध्य होता है, विकर्ण हो रहे हैं इनके मध्य, यानी कि विकर्णों की लंबाई की बात करें तो ये विकर्ण आ गया आपका। राजस्थान का उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, और राजस्थान की अपन बात करें तो दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगर ये लंबाई पूछ ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये लंबाई पूछ ले तो भी गलत नहीं करना है। इस दोनों में से जो ज़्यादा लंबाई है वो राजस्थान के इधर वाले भाग की है, यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ये जो लंबाई है ये आपके 850 किलोमीटर है। कितनी हो जाएगी? 850 किलोमीटर। और इसकी जो लंबाई पूछ ले तो ये हो जाएगी आपके 784 किलोमीटर। तो ये लंबाई क्या हो जाएगी? अगर मैं यहाँ पर बात करूँ नोट लगा के कि भाई राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की मैं बात करूं तो 850 किलोमीटर। क्लियर? और यहीं पर अपन दूसरी बात करें कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की मैं बात करूं तो ये हो जाएगी आपके 784 किलोमीटर। तो हमारे पास देखो दो लंबाई आ गई, विकर्णों की दो लंबाई आ गई, एक आ गई अपने पास 784 किलोमीटर और एक आ गई अपने पास 850 किलोमीटर। अब विकर्णों का अंतर पूछ ले, राजस्थान में विकर्णों का अंतर पूछ ले तो आपके क्या हो जाएगा? तो अब अपन इसको माइनस कर सकते हैं। माइनस करेंगे अपन तो लगभग इसका अंतराल आ जाएगा, इसका टोटल मैं यहाँ पर अंतराल लिख लूँ
तो इसका जो अंतराल है वो 6 और 6 4 14 8 67 किलोमीटर, टोटली कितना हो जाएगा 67 किलोमीटर का अंतराल आ जाएगा। तो राजस्थान के लंबाई और चौड़ाई का अंतराल और राजस्थान के विकर्णों का अंतराल, ये मोस्ट हेडिंग बनती हैं। तो यहाँ पर आपके हेडिंग बनेगी राजस्थान के लंबाई व चौड़ाई का अंतराल, ठीक। और यहाँ पर हेडिंग बनेगी आपके राजस्थान के विकर्ण की लंबाई व चौड़ाई का अंतराल। यानी कि क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, अपने बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। अब चाहे लंबाई चौड़ाई का अंतराल पूछे, चाहे विकर्णों का अंतराल पूछे, 67 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, इधर ले तो 850 किलोमीटर और इधर ले तो 784 किलोमीटर, कैसे भी पूछ ले तो गलत नहीं होना चाहिए। अब ये दोनों विकर्ण करते हैं, ये भी देखो नागौर जिले में करते हैं, ये दोनों विकर्ण भी कहाँ कटेंगे नागौर में। तो यहाँ पर मुख्य रूप से ध्यान रखें लांपालोई गांव, कौन सा गांव हो जाएगा भाई लांपालोई गांव। यहाँ पर गांव हो जाएगा कौन सा लांपालोई गांव, जो राजस्थान का एकदम सेंट्रल पॉइंट है। लांपालोई गांव है वो राजस्थान का एकदम सेंट्रल पॉइंट है। तो आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए राजस्थान के लंबे चौड़े का वापस अंतराल भी आना चाहिए। राजस्थान के विकर्णों की लंबाई पूछ ले तो भी आना चाहिए और विकर्ण का अंतराल भी पूछ ले तो 67 किलोमीटर, ये टोटल आ गया। राजस्थान के लंबाई चौड़ाई का अंतराल और राजस्थान के विकर्ण के अंतराल का वापस अंतराल पूछ ले तो 67 में से 43 निकाल लेना, आप क्या जाएगा राजस्थान में किसी भी विद्यार्थी के ये नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो तो यानी कि ज्योग्राफी है वो अपने खून में होनी चाहिए। अंदर डूब के चलेंगे तो भाई ज्योग्राफी सीख जाएंगे, वरना नहीं सीख पाएंगे। तो मेरा तो एक ही निवेदन है कि आप साथ में मैप बनाएं, साथ में बिल्कुल नोट्स बनाएं और जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उनको वैसे के वैसे आप अपनी नोटबुक के अंदर छाप दो बस, तो आपका काम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की बात की, फिर हमने राजस्थान के ये टोटली गांवों के बारे में बात किए थे और ये हमने राजस्थान के सभी चारों पॉइंट पढ़े थे उत्तर दक्षिण वाले। राजस्थान के विकर्णों की भी हमने बात कर ली है। तो अब टोटल मिलाकर हमारा ये एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है जिसका नाम है राजस्थान की स्थिति। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि ये टॉपिक दिखता कितना था, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार क्या पढ़ना है, बस यही लग रहा था ना। देखो अब हमने स्थिति के अंदर कितना मटेरियल पढ़ा, अब ऐसा कैसा अपन किस में पढ़ेंगे, विस्तार के अंदर भी कंप्लीट पढ़ेंगे। तो देखो स्थिति के अंदर अगर मैं रिवाइज करूँ, आपके स्थिति के अंदर मैं ये रिवाइज करूँ तो हमने पहले ये देखा था, उसके बाद हमने ग्लोब को समझा, राजस्थान का विस्तार क्या होता है, हमने ग्लोब और दिशा के अनुसार जब हमने स्थिति ज्ञात की थी। ये टोटल ही आपको नोट्स बनाने हैं। एशिया महाद्वीप के अनुसार राजस्थान की स्थिति की बात कर ली भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति की बात की हमने, कोणों के अनुसार भी राजस्थान की स्थिति की बात की हमने। ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिकली लेवे। सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति पढ़ी हमने, फिर ये हमने पढ़ा था, फिर हम अक्षांश देशांतर रेखाओं के हिसाब से भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने अक्षांश रेखा की बात की थी, ये अक्षांश रेखा का डायग्राम समझा। देशांतर रेखा की भी अपन ने बात की थी, ये देशांतरीय रेखा आ गई। और ये राजस्थान के सभी सेंट्रल पॉइंट, राजस्थान के उत्तर दक्षिण और राजस्थान के विकर्ण सभी आ गए। तो राजस्थान की स्थिति यहीं पर कंप्लीट होती है और इसी का एक पार्ट है राजस्थान का विस्तार। और विस्तार वाले टॉपिक के अंदर अपन को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो अब आज अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। राजस्थान के विस्तार की बात करें, प्यारे विद्यार्थियों,
विस्तार के अंदर एक तो क्षेत्रफल आएगा, आकृति, आकार और सीमा। यानी कि हम बात करें हैं इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। इसके अंदर हमें मुख्य रूप से 3 चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। सर 3 चीज़ें कौन कौन सी मिलेगी? एक आपको पढ़ना पड़ेगा राजस्थान का क्षेत्रफल। अब राजस्थान का क्षेत्रफल चाहे तो वो वर्ग किलोमीटर के अंदर हो या फिर वर्ग मील के अंदर हो। एक अपन इसके अंदर पढ़ेंगे राजस्थान की आकृति, राजस्थान की आकृति और आकार, और एक इनके अंदर अपन पढ़ेंगे राजस्थान की सीमा, चाहे फिर वो अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राज्यीय हो। तो सीमा हमारे 2 प्रकार से डिवाइड करके पढ़ेंगे अपन। राजस्थान की सीमाएं एक हो जाएगी आपके अंतर्राज्यीय सीमा और दूसरी हो जाएगी आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि सर क्षेत्रफल को तो क्या पढ़ना, इतना ही पढ़ना है कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है राजस्थान का क्षेत्रफल। अपनी माइड भाषा देशी भाषा में याद करें तो 34, 22, 39 वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल नहीं। क्षेत्रफल के अंदर देखो कहाँ कहाँ से सवाल बनते वो चीज़ें समझो। हम सबसे पहले अगर टॉपिक शुरू करते हैं राजस्थान के, तो अपन बात करेंगे राजस्थान के क्षेत्रफल की। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ राजस्थान के क्षेत्रफल की। देखो समझो, टॉपिक रहेगा अपने राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर यही निकल कर आता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का क्षेत्रफल है आपके ये है वर्ग किलोमीटर में 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। काफ़ी बार विद्यार्थियों को गुमराह करने के लिए यहाँ क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ किस में दे रखा है? ये वर्ग किलोमीटर में। एग्जाम में पूछ लिया राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में क्या है, अब तो उड़ गए अपने। तो देखो राजस्थान का क्षेत्रफल अगर वर्ग मील की बात करूं तो राजस्थान का क्षेत्रफल है ये वर्ग मील के अंदर हो जाएगा। अगर सीधे याद कर ले तो 132, 139 वर्ग मील हो जाएगा राजस्थान का क्षेत्रफल। तो एक हमने बात किलोमीटर की थी और एक हमने बात इसकी की थी। अच्छा, आप में से कोई भारत का क्षेत्रफल बता सकता है क्या? भारत का क्षेत्रफल कितना है? जल्दी से सोचो, भारत का क्षेत्रफल कितना है? ये भारत का क्षेत्रफल है भाई। अपनी सीधी लैंग्वेज में बात करूं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो भारत के कुल क्षेत्रफल का ये आपके 10.41% रखता है। कितना प्यारा क्वेश्चन। राजस्थान है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रखता है? तो 10.41। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, राजस्थान का 34, 22, 39 वर्ग किलोमीटर। सीधे याद कर लो, टोटल ही भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितना रखता है? 10.41। यानी कि राजस्थान फर्स्ट स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। मैं यहां पर नोट लगा के लिखूं तो अगर क्षेत्रफल ही पढ़ रहे हैं अपन तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य है।
यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा बन जाएगा? राजस्थान, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना रखता है? आपके 10.41। जी जनाब, राजस्थान इतना बड़ा है। अभी आपको पता है हाल ही में राजस्थान को तो 2 अलग स्टेट में बांटने की बात हो गई थी। हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक फाइल मंगवाई थी मरु प्रदेश के अलग से, जिसमें 22 जिले को सम्मिलित किया गया है। यानी कि अरावली के पश्चिम साइड में जो भी जिले हैं उनको मरु प्रदेश में शामिल किया गया है। थार के मरुस्थल में जो जिले स्थित हैं, और एक अलग ही राजस्थान को डिवाइड करने का सोचा था। तो राजस्थान इतना बड़ा क्षेत्रफल है। अगर मैं इसे विश्व के क्षेत्रफल से कंपेयर करूं, विश्व के क्षेत्रफल से मैं कंपेयर करूं इसको, तो पूरे विश्व की बात करूं, मैं विश्व की बात करूं यहां पर, तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 0.25% है, वो अकेला राजस्थान रखता है। 0.25, यानी कि मैं बात करूं तो लगभग वर्ल्ड के 128 देशों से राजस्थान का क्षेत्रफल बड़ा है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, 128 देशों के बराबर। कुछ एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने रखूं, आप खुद ही सोचना, कुछ एग्जाम्पल मैं अगर आपके सामने रखूं, मैं एग्जाम्पल आपके सामने ये रख सकता हूं कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो आपके जर्मनी नाम सुना आपने, जापान नाम सुना होगा। तो राजस्थान का क्षेत्रफल जर्मनी और जापान के बराबर है। राजस्थान का क्षेत्रफल है वो जर्मनी और जापान के बराबर है। अपने पड़ोसी देश है नेपाल, नेपाल से राजस्थान 2.5 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है भाई? 2.5 गुना बड़ा है। हम बात करें, हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, हमारे आसपास में भी बात कर ले अपन, श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका जैसे देश से राजस्थान है वो 5 गुना बड़ा है। श्रीलंका जैसे देशों से राजस्थान 5 गुना बड़ा है। पूरे वर्ल्ड के अंदर एक पॉइंट जितना देश इजराइल, फिलिस्तीन इजराइल अभी युद्ध चल रहा है हमास आतंकी संगठन को लेकर, उस इजराइल जैसे देशों से राजस्थान 17 गुना बड़ा है। इजराइल से राजस्थान लगभग 16 से 17 गुना बड़ा है। ब्रिटेन जैसे देशों से राजस्थान 1.5 गुना बड़ा है। अगर हम फिलिस्तीन की भी बात कर लेते हैं तो फिलिस्तीन जैसे देशों से राजस्थान 9 गुना बड़ा है। जो भी दुनिया के एक मैप के अंदर जो गोले बारूद से भरे हुए आक्रोशी भाव से अभी जो युद्ध हो रहे हैं, निर्दोष लोगों की जानें जा रही हैं, अगर उन दोनों देशों की बात करें तो फिलिस्तीन से राजस्थान 8 से 9 गुना बड़ा है और इजराइल जैसे देशों से राजस्थान 17 गुना बड़ा है। तो अभी तो आप क्या सोच रहे थे क्षेत्रफल में पढ़ना क्या? ये देखो क्षेत्रफल के कितने नए आंकड़े निकल कर आए। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर है। जैसलमेर जिला आपने देखा ही होगा राजस्थान के अंदर। राजस्थान का जो जैसलमेर है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। आप लोगों को समझ में आया होगा। ये रहा भाई आपके जैसलमेर। ये कौन सा मेर रह जाएगा? ये आपके जैसलमेर जिला है जो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। यानी कि ये जो मैं बॉर्डर कर रहा हूं ये जैसलमेर जिले की है। ये बॉर्डर पूरे जैसलमेर जिले की है भाई। इस बॉर्डर की बात करें अपन, ये बॉर्डर जो राजस्थान जैसलमेर, इस जैसलमेर की बात करें अपन, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। कौन सा मेर हो जाएगा? जैसलमेर। कितना है भाई? 38,401 वर्ग किलोमीटर। यानी कि जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। सबसे छोटे जिले की अभी सरकार के द्वारा कोई ऐसी विशेष जो आंकड़े हैं वो प्रसारित किए नहीं गए हैं,
जब कर देंगे तो एक वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर सारी अपडेट डाल देंगे अपन, ठीक है ना। तो अभी कहीं कहीं पे ये नहीं डाल रखा है तो अपन डाल देंगे, ठीक है ना। तो ये एक राजस्थान के क्षेत्रफल का थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो, अब क्षेत्रफल के बाद अगर अपन बात करें राजस्थान के आकार और आकृति की बात करें, अगला जो अपना स्थिति विस्तार के अंदर हमने जो चैप्टर लिया था उसका नाम था राजस्थान का आकार या फिर राजस्थान की आकृति। राजस्थान तो बड़ा प्यारा लगता है, राजस्थान की आकृति कैसी है? तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे स्टूडेंट, राजस्थान की स्थिति एक तो पतंगाकार है। राजस्थान की स्थिति कैसी है? पतंगाकार। पतंगाकार कैसे भाई? तो ये आपके सामने राजस्थान रहा, आप खुद ही मैप के अंदर देख के समझ में आ जाएगा। ये जो राजस्थान है, अगर इस राजस्थान की अपन चाहे तो पतंग बना सकते हैं ना। ये देखो राजस्थान की स्थिति है वो कैसी है? पतंगाकार है। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ मिला लूँ, इसको यहाँ से यहाँ मिला लूँ, इसको यहाँ से यहाँ मिला लूँ और इसको ऐसे मिला लूँ, अब बताओ ये पतंग बनी कि नहीं बनी? तो इसीलिए ये बताया जा रहा है कि राजस्थान की स्थिति कैसी हो जाएगी? पतंगाकार। राजस्थान की स्थिति कैसे हो जाएगी? पतंगाकार। अब ऐसे देखें तो ये चतुर्भुज भी लग रहा है। अगर मैं ऐसे ऐसे और ऐसे डिवाइड करूँ तो ये चतुर्भुज के समान भी दिखाई दे रहा है, पर विषम कोणीय चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है भाई ये? तो अगर अपन दूसरी तौर पर बात करें राजस्थान की स्थिति, तो ये लगती है आपके विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। चतुर्भुज के समान राजस्थान की स्थिति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान दिखाई देती है। राजस्थान की स्थिति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान कहने वाला पहला विद्वान था आपके T.H. हैंडले। राजस्थान की जो आकार है वो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान कहने वाला अगर कोई पहला विद्वान था तो वो कौन था भाई? T.H. हैंडले नाम का व्यक्ति था, ठीक है ना। तो राजस्थान का हमने क्षेत्रफल कंप्लीट पढ़ लिया, राजस्थान की हमने आकृति की बात कर ली, और अब हमारे पास लास्ट बचेगा राजस्थान की सीमा। हम अब राजस्थान की अगर सीमा की बात करें, चलो बात करते हैं राजस्थान की सीमाएं। राजस्थान की सीमा, तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझे कि भाई राजस्थान की जो सीमा है उनको दो भागों में डिवाइड किया गया। राजस्थान की जो सीमा है उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया भाई? दो भागों में डिवाइड किया गया। दो भाग कौन कौन से हो जाएंगे? राजस्थान की सीमा है वो दो भागों में डिवाइड कर रखी है आपके। दो भाग कौन कौन से हो जाएंगे? तो नंबर एक हो जाएगी आपके अंतरराष्ट्रीय सीमा, जो पड़ोसी देश के साथ निर्धारित हो। कैसी सीमा हो जाएगी? अंतरराष्ट्रीय सीमा। दूसरी हो जाएगी भाई आपके अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा, तो एक सीमा तो हो गई आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरी हो जाएगी अंतर्राज्यीय सीमा। अब बात करें तो राजस्थान के साथ जो भी सीमा है वो स्थलीय सीमा है, जमीन के साथ लगती है। हमारे यहाँ पर महासागर तो है नहीं, आसपास में समुद्र है नहीं, तो स्थलीय सीमा है। और राजस्थान के साथ जो टोटली ही स्थलीय सीमा है वो है आपके 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की जो टोटली ही सीमा है वो कितनी है? 5,920 किलोमीटर। इस 5,920 किलोमीटर में से 1,070 किलोमीटर तो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और 5,920 में से अगर 1,000 बाहर निकाल दे तो 4,800
50 किलोमीटर आपके क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी आप ही बताइए, अंतर्राज्यीय सीमा हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, अंतर्राज्यीय सीमा। कैसे हो जाएगी, समझ में आया क्या? ये देखें कैसे हो जाएगी, ये हो गई 1070 किलोमीटर, ये हो गई 4850 किलोमीटर। अगर दोनों को आपस में जोड़े तो आपके टोटल आ जाएगी 5920 किलोमीटर। टोटल कितनी आ जाएगी, 5920 किलोमीटर। तो राजस्थान की टोटल ही सीमा है वो 5920 किलोमीटर है, जो दो भागों में है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर और अंतर्राज्यीय बॉर्डर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है हमारे 1070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय है 4850 किलोमीटर। अगर मैं मैप के अंदर आपको राजस्थान को बताऊं, मैप के अंदर मैं राजस्थान की सीमा आपको अगर बताऊं, तो आप देखिए ये राजस्थान की सीमा, ये अपन बात करें यहाँ पर राजस्थान की सीमा की, ये मैप आपके सामने रहा। और इस मैप की जो मैं रेड बॉर्डर कर रहा हूँ वो तो हो जाएगी आपके अंतर्राष्ट्रीय। ये देखो ये जो रेड बॉर्डर हो रही है ये सीमा तो हो जाएगी आपके क्या भाई, क्या हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय। और यहाँ पर जो मैं ब्लैक बॉर्डर कर रहा हूँ ये हो जाएगी आपके अंतर्राज्यीय सीमा। कौन सी सीमा हो जाएगी, अंतर्राज्यीय। ये जो ब्लैक बॉर्डर दिखाई दे रही है आपको राजस्थान की, ये हो जाएगी आपके अंतर्राज्यीय सीमा हो जाएगी भाई। ये धौलपुर ले लिया आपने, ये हरियाणा का सटा बॉर्डर ले लिया। ये जो बिल्कुल ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है ये हो गई आपके कौन सी, अंतर्राज्यीय सीमा। तो एक तो हो गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरी हो जाएगी आपके अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी हो जाएगी, जो रेड कलर में हमने किया है, जो हमने रेड कलर में किया है वो तो हो जाएगी आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और जो हमने ब्लैक कलर के अंदर किया है वो हो जाएगी आपके अंतर्राज्यीय सीमा। समझ में आया कि नहीं आया कॉन्सेप्ट? बिल्कुल इजी है। अगर आप ऐसे ही समझेंगे, मैप के साथ आराम से समझेंगे, एकदम इजी है। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता जाएगा और एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है ना। पूरी की पूरी राजस्थान ज्योग्राफी अपने ऐसे ही करेंगे और एकदम क्लियरली हो जाएगा। अब मैं पहले बात करूंगा आपके राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करता हूं, राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। तो ये आपके राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ निर्धारित होती हैं। कौन सा स्थान हो जाएगा भाई, पाकिस्तान। इस रेखा का नाम रखा गया है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सबके माइंड में आएगा। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, उसी दिन हो गया होगा 17 अगस्त को। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया भाई, 17 अगस्त को किया गया। अब ये जो बॉर्डर आपके सामने दिखाई दे रही है, जिसको मैं रेड कलर कर दूं, ये जो बॉर्डर दिखाई दे रही है आपको, जिसे मैं रेड कलर कर रहा हूं, ये टोटल ही आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। कौन सी सीमा हो जाएगी भाई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आपके कौन कौन से जिले स्थित हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर आपके एक तो गंगानगर है। कौन सा नगर, गंगानगर। एक नया जिला बना जिसका नाम है अनूपगढ़। कौन सा गढ़ हो जाएगा, अनूपगढ़। एक और नया जिला बना, नया तो नहीं बना, पुराना ही है, बीकानेर। कौन सा नहर हो जाएगा, बीकानेर। एक बन जाएगा आपका जैसलमेर। कौन सा मेर हो जाएगा, जैसलमेर। एक आपके बन जाएगा अभी बाड़मेर। ये हो गया आपके बाड़मेर। यानी कि राजस्थान के साथ टोटल ही जो सीमाएं निर्धारित की जाती हैं, चाहे 5 जिले हैं। कितने जिले अभी, 5 जिले हैं जो अभी वर्तमान में बॉर्डर साझा करते हैं राजस्थान के साथ। अब वो 5 जिले कौन कौन से हैं तो अपन वो यहाँ पर लिख लेते हैं।
एक तो आपके ये हैं भाई, एक तो आपके ये हैं, एक तो आपके ये हो जाएगा गंगानगर, एक हो जाएगा आपके अनूपगढ़, एक हो जाएगा आपके बीकानेर, एक हो जाएगा आपके जैसलमेर और एक हो जाएगा आपके बाड़मेर। चलो मैं सबके नाम लिख लेता हूँ। इसमें एक जिला हो गया भाई आपके कौन सा नगर, गंगानगर, गंगानगर। और गंगानगर और बीकानेर से एक अलग होकर नया जिला बना जिसका नाम है अनूपगढ़। कौन सा गढ़ हो जाएगा, अनूपगढ़। अनूपगढ़ के बाद एक जिला ले लिया अपन ने बीकानेर। कौन सा नेर हो जाएगा, बीकानेर। बीकानेर के बाद करे बात अपने एक जिला ले लिया जिसका नाम हो गया जैसलमेर। कौन सा मेर हो जाएगा भाई, जैसलमेर। और जैसलमेर के बाद अपन बात करें तो ये हो जाएगा आपके बाड़मेर। टोटल ही कितने जिले हो गए, 5। पहले राजस्थान में कितने जिले थे, 4। नया वाला जिला कौन सा आया, तो सर नया वाला जिला आ गया आपके अनूपगढ़। नया जिला कौन सा आ गया भाई, अनूपगढ़ आ गया। कौन सा गढ़ आ गया, अनूपगढ़ आ गया आपके नया जिला। पाकिस्तान के साथ इस रेखा का निर्धारण कब हुआ, 17 अगस्त को। कुछ पॉइंट हैं वो देखें। पॉइंट क्या है, बीकानेर हेडक्वार्टर का मुख्यालय है यहाँ पर, अनूपगढ़ का हेडक्वार्टर मुख्यालय है यहाँ पर। अब मुझे बताओ इस रेड क्लिप रेखा के नज़दीक में जिला मुख्यालय किसका है, अनूपगढ़ का। सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका हो जाएगा, बीकानेर का। एक यहाँ पर आपके ये जिला है, इसका नाम है आपके इसका नाम है भाई आपके धौलपुर। ये देखो ये जो हमने रेड कलर किया है, ये जो रेड कलर किया ये धौलपुर है। यानी कि इस रेड क्लिप रेखा से सबसे दूरी पर अगर कोई जिला है तो वो धौलपुर है। रेड क्लिप रेखा से सर्वाधिक दूरी पर जिला कौन सा है, राजस्थान का धौलपुर। क्योंकि उसके बाद तो यूपी और एमपी आ जाता है, तो ये लास्ट में सबसे दूरी पर है वो अपना धौलपुर जिला है। कौन सा जिला जाएगा, धौलपुर। मोटे मोटे तौर पर अभी मैंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पढ़ाई है। अब इसमें और समझना क्या वाली बात है, समझने वाली बात यह है कि ये राजस्थान में प्रारंभ कहाँ से होती है। तो ये राजस्थान में प्रारंभ होती है भाई, ये हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से होती है। ये राजस्थान में कहाँ से प्रारंभ होती हैं, तो हिंदूमल कोट, कौन सा कोट, हिंदूमल कोट श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। तो सर ये चलती कहाँ तक है, तो ये देखो ये बाड़मेर तक चलती है। ये कहाँ तक चलती है, बाड़मेर। बाड़मेर में कहाँ तक चलती है, तो बाड़मेर में चलती है बांकासर, बांकासर गांव, बांकासर गांव, शाहगढ़। कौन सा गढ़, शाहगढ़, बाड़मेर। बांकासर गांव, शाहगढ़, बाड़मेर। यानी कि ये बांकासर गांव, शाहगढ़, बाड़मेर तक चलती हैं और प्रारंभ होती हैं आपके गंगानगर से। फिर नीचे गुजरात के साथ जाती हैं, ऊपर पंजाब के साथ जाती हैं। तो 2 तो केंद्र शासित प्रदेश और 3 स्टेट के साथ ये बॉर्डर शेयर होती हैं रेड क्लिप रेखा की। सबसे कम है वो गुजरात राज्य के साथ 512 किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा 1070 किलोमीटर है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है भाई, 1070 किलोमीटर हैं। वो राजस्थान के साथ शेयर होती है, वो सबसे ज़्यादा राजस्थान के साथ है। राजस्थान में भी अपन बात करें तो सबसे ज़्यादा है वो जैसलमेर के साथ 464 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा है वो आपके जैसलमेर के साथ 464 किलोमीटर। न्यूनतम के आंकड़े अभी हो सके गंगानगर आए या बीकानेर आए, मेरे हिसाब से तो बीकानेर आना चाहिए, फिर देखो क्या आता है। अभी नवीनतम आंकड़ा आने पर ही पता चलेगा आपको कि कौन सा आंकड़ा कैसे क्या है, ठीक है ना।
तो अगर इसकी मैं थ्योरी लिखूं इसकी मैं थ्योरी लिखूं, थ्योरी लिखा है अपन, तो इसकी थ्योरी में अपन क्या चीज़ें लिख सकते हैं? तो देखें, मैं बात कर रहा हूं यहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। किसकी बात कर रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा का? तो वो देखें, पहला क्वेश्चन जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ उस डायग्राम को आप ध्यान से समझे। यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो आपको विचार करने चाहिए। कैसे क्वेश्चन बनते हैं? तो देखो, ये जो डायग्राम बना रहे हैं अपन, इस डायग्राम को अच्छे से समझना है आपको। वन, टू, थ्री, फोर और एक जिला आ जाएगा आपके 5। ये देखिए, क्या समझना है कि सबसे ऊपर जो जिला है वो कौन सा नगर है? गंगानगर। गंगानगर। गंगानगर के बाद कौन सा जिला है? अनूपगढ़। अनूपगढ़ के बाद कौन सा जिला है? बीकानेर। कौन सा नेर आ जाएगा? बीकानेर। बीकानेर के बाद कौन सा जिला आ जाएगा? जैसलमेर। जैसलमेर के बाद कौन सा जिला आ जाएगा आपके? बाड़मेर। और ऐसे क्रम पूछा जाता है, चाहे आरोही क्रम पूछो चाहे अवरोही क्रम पूछो, ऐसे क्रम अक्सर पूछे जाते हैं। कैसे क्रम पूछे जाते हैं? तो देखें, ये पूछा जा सकता है आपको इस तरफ और एक आ गया इस तरफ। तो ये तो हो गया भाई, ये हो गया आपके दक्षिण से उत्तर की ओर। दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर राजस्थान के जिलों का क्रम पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर। ये आपके सामने रहा, ये दक्षिण है और ये दक्षिण और ये उत्तर। ये राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा और ये राजस्थान का उत्तरी हिस्सा है। अगर दक्षिण से उत्तर की ओर पूछे तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, तो इस प्रकार से सीक्वेंस पूछा जाता है। और इधर बात करें तो ये आ जाएगा आपके उत्तर से दक्षिण की ओर। माफ कीजिएगा, ये अपन को तीर का निशान अपन ने ऐसे लगा रखा है, तो इधर अपन करेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण, क्योंकि तीर का निशान अपना इधर था, और इधर आ जाएगा दक्षिण से उत्तर की ओर। दक्षिण से उत्तर की ओर। देखो मजा आया कि नहीं आया? ऐसे सवाल बढ़ेंगे। अब बराबर एग्जैक्ट दूरी नहीं आ रखी है, वरना मैं आपको अच्छे से दूरी भी बता देता। सर्वाधिक और न्यूनतम, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ये भी मैं बता देता। अब यहाँ पर एक सवाल निकल के आएगा, सर्वाधिक सीमा जैसलमेर जिला। सर्वाधिक सीमा कौन लगाता है भाई? जैसलमेर जिला। अब जो हमने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर या अंतर्राष्ट्रीय सीमा लिखी है, इसका नाम है आपके रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा हो जाएगी? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा का निर्माण पूछ ले या निर्धारण पूछ ले। 17 अगस्त 1947। ठीक है, सिरिल रेडक्लिफ द्वारा। किन के द्वारा की गई? सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा की गई। कुल जिलों की संख्या पूछे, कुल जिलों की संख्या रेडक्लिफ रेखा पर राजस्थान के कुल जिलों की संख्या पूछे भाई, तो बता देना 5।
कितने हो जाएंगे 5। अब 5 कौन कौन से आपको पता ही है। अब अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, तो अगला क्वेश्चन आपके ये बनेगा, अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, रेड क्लिप रेखा पर सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय की बात हो रही है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, यानी कि जिला कहीं पे भी होते हैं, तहसीलें वो उसके अंदर ब्लॉक उपखंड बहुत तो होते हैं। तो जिला मुख्यालय की बात करें तो रेड क्लिप रेखा पर सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय है वो अब आपके अनूपगढ़ का हो जाएगा। कौन से गढ़ का हो जाएगा, अनूपगढ़। और इम्पोर्टेंट है, नया जिला बना है, आपके एग्जाम में 100% आ सकता है। और इसी का मैं अगर विपरीत ले लूं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय ले लूं मैं, सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय, सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय की बात करें तो क्या हो जाएगा आपके हिसाब से। अभी मैंने वहाँ पे पीछे मुख्यालय, तो पीछे जो डायग्राम बनाया था ना, डायग्राम में अपन ने साफ समझा था बीकानेर। कौन सा नेर हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये आपको समझना चाहिए कि बीकानेर कैसे होगा। बीकानेर जो हमने पिछले वाला डायग्राम समझा था, तो देखो इसमें मैंने 2 पॉइंट लगाए थे कि अनूपगढ़ होगा सबसे दूर और अनूपगढ़ होगा सबसे नज़दीक और बीकानेर होगा सबसे दूर। यहाँ पे जो मैंने धौलपुर को रेड किया ना, ये रेड क्यों हो रहा है यहाँ, ये रेड हो रहा है कि हमें भी बताइए भाई, चलो आपको भी बताते हैं। यानी कि धौलपुर है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर है जिला, वो राजस्थान का, वो हो जाएगा आपके धौलपुर। तो यहाँ पर एक लाइन में नोट लगा के लिख सकता हूँ, और वो लाइन ये है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला है वो आपके कौन सा पुर हो जाएगा, वो आपके धौलपुर हो जाएगा। मजा आ गया, कौन सा पुर हो जाएगा, धौलपुर। अब उठा लो, कहाँ से उठाएंगे क्वेश्चन, ये लो, ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, उधेड़ के रख दी हमने। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का निर्माण कब हुआ, 17 अगस्त 1947 को। कुल लंबाई 1070 किलोमीटर। सर और गहराई से सवाल आ सकता है, एक और गहराई से सवाल बता दूं। रेड क्लिप रेखा की टोटल लंबाई है 3030 किलोमीटर, कहीं पे 23 किलोमीटर बताई जाती है। सबसे ज़्यादा है राजस्थान में, यानी कि टोटल ही इस रेड क्लिप रेखा की लगभग 32.32% है वो राजस्थान में स्थित है रेड क्लिप रेखा। वाह मजा आ गया, कितने परसेंट है, 32.32%, ठीक है ना। अब तो आप कोई भी लेवल का एग्जाम दो, अगर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का सिंगल क्वेश्चन बाहर चला जाए तो मेरे से मिल लेना कि भैया क्वेश्चन बाहर चला गया सर, ठीक है ना। और इतना समझाए कुछ नहीं, नॉर्मली बताया हूँ मैंने। अब हमने यहाँ पर ये चीज़ समझी, ये आपको समझ में आई कि नहीं। टोटल हमारी जो बॉर्डर थी स्थलीय सीमा वो 5920 किलोमीटर स्थलीय सीमा। इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया, 1070 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी, इसका हमने सोपड़ा साफ कर दिया कंप्लीटली समझ लिया अपन ने। इसमें भी सबसे ज़्यादा मैंने यहाँ पर बताया था कि सर्वाधिक जैसलमेर के साथ 464 किलोमीटर, कितनी लगती है, 464 किलोमीटर। अब रही बात अंतर्राज्यीय सीमा की, कुछ पढ़ना ही नहीं, नॉर्मल है, केवल जिले याद रखने हैं। मात्र और मात्र 5 मिनट में आपके तैयार हो जाएंगे। कितने मिनट में, 5 ही मिनट में तैयार कर देंगे आपको। ये लो जी, अंतर्राज्यीय सीमा की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं पंजाब और उत्तर प्रदेश की।
इसमें तो सिंपल थ्योरी है, याद कैसे करना है समझा आप। देखो भाई, ये कौन सा जिला आ गया आपके सामने, ये आ गया आपके सामने गंगानगर। कौन सा नगर आ गया, ये लो, ये गंगानगर आ गया। और ये गंगानगर के नीचे आ गया आपके ये हो गया आपके हनुमानगढ़। कौन सा गढ़ आ जाएगा, हनुमानगढ़। तो ये दो जिले गंगानगर और हनुमानगढ़ जो पंजाब के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। यानी कि इससे पहले वाली एक स्लाइड में मैं आपको ये चीज़ समझा सकता हूँ कि राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। अगर उसकी मैं बात कर लूँ, पहले एक बार आप यहाँ पर ये थोड़ा सा मैटर समझे इसको। ये आपके राजस्थान स्थित है, तो राजस्थान के इस तरफ तो आपके पंजाब है। किस तरफ, इस तरफ। ये आ गया आपके राजस्थान के इस तरफ आ गया भाई पंजाब। कौन सा जाब आ गया, पंजाब। ये आ गया आपके पंजाब, जो टोटल ही 89 किलोमीटर सीमा का निर्धारण करता है। ये आ गया आपके हरियाणा। कौन सा बॉर्डर आ गया, हरियाणा, जो राजस्थान के साथ कुल 1262 किलोमीटर की सीमा का निर्धारण करता है। ये आ गया आपके उत्तर प्रदेश, जिसे आप यूपी कहते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश टोटल ही 877 किलोमीटर की सीमा का निर्धारण करता है। और इधर आ गया आपके मध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश आ गया, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश आपके टोटल ही 1600 किलोमीटर की सीमा का निर्धारण करता है। इधर आ गया आपके गुजरात। कौन सी रात आ गई, गुजरात आ गया, जो 1022 किलोमीटर सीमा का निर्धारण करता है। ये टोटल ही 5 जिले हैं, 5 राज्य हैं जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं। टोटल कितने पड़ोसी राज्य हो गए, 5। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। और इन्हीं 5 पड़ोसी राज्यों की अब अपन बात करेंगे। तो ये 5 पड़ोसी राज्य यहाँ पर मैं आपको प्रेजेंट करूँ तो मैंने सबसे पहले पंजाब को उठाया। पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले कौन कौन सी सीमा का निर्धारण करेंगे, तो एक हो गया आपके सामने गंगानगर, दूसरा कौन सा हो जाएगा, हनुमानगढ़। सर्वाधिक कौन लगाता है भाई, सर्वाधिक लगाता है आपके गंगानगर। गंगानगर लगाता है सर्वाधिक, तो न्यूनतम ऑटोमेटिकली हनुमानगढ़ हो जाएगा। बस इधर मैं बात करूं राज्य की, दिया जाएगा आपके पंजाब राज्य। राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा का निर्धारण करता है 89 किलोमीटर। क्लियर। इसी प्रकार अगर अपन बात करें उत्तर प्रदेश की बात करें, तो ये एक नया जिला बना था डीग। ये हो जाएगा आपके भरतपुर, और ये एक जिला हो जाएगा आपके धौलपुर। 3 जिलों के साथ सीमा का निर्धारण होता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 3 जिलों के साथ सीमा का निर्धारण होता है। ये आ गया कौन सा प्रदेश, उत्तर प्रदेश। टोटल सीमा कितनी हो जाएगी, 877 किलोमीटर। अगर जिलों की संख्या की बात करें, जिलों की संख्या 3। यहां पर जिलों की संख्या की बात करें दो। 3 जिले कौन कौन से हो जाएंगे, तो 3 जिले में ये देखो, एक तो हो गया भाई, ये हो गया आपके डीग, एक हो जाएगा भरतपुर, और एक हो जाएगा आपके धौलपुर। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये आपके अंतर्राज्यीय बॉर्डर था, और अंतर्राज्यीय बॉर्डर के अंदर भी ये आपके अंतर्राज्यीय बॉर्डर था। और अंतर्राज्यीय बॉर्डर में हमने 2 कंप्लीट पढ़े थे।
एक हमने पंजाब को पढ़ा था और दूसरा हमने उत्तर प्रदेश को पढ़ा था। पंजाब के साथ 89 किलोमीटर थी और उत्तर प्रदेश के साथ थी हमारे वो 877 किलोमीटर थी। कितनी थी? 877 किलोमीटर। ऐसे ही टोटली अंतर्राज्यीय सीमा पढ़नी हमें। तो इसके बाद अपन बात करेंगे वो होगा आपके हरियाणा, सबसे महत्वपूर्ण। हरियाणा के साथ हर बार क्वेश्चन आता है, इस बार भी आएगा। तो अपन बात करेंगे हरियाणा की। किसकी बात करेंगे? हरियाणा की। हमने पंजाब की बात कर ली, उत्तर प्रदेश की बात कर ली थी, तो दो पड़ोसी राज्य हमारे कंप्लीट हो गए। और तीसरा पड़ोसी राज्य है अपना जो मध्य प्रदेश हो जाएगा, एक हरियाणा हो जाएगा और एक गुजरात हो जाएगा। तो अगला जो अभी देखो इसमें ज़्यादा आप डिटेल से तो क्या देखें, वैसे आपके जिला दर्शन की क्लास से डाल रखी हैं ऐप के अंदर, और भी अपडेट करके जिला दर्शन की जो क्लास होगी उन क्लासों के अंदर ये टोटली अपडेट हो जाएगा। फिर भी अपन जहाँ तक जानकारी है वो सारी चीज़ें अपन इसमें कर लेते हैं। तो सीमावर्ती कौन कौन से जिले हैं उसके बारे में अपन जानकारी ले लेते हैं। बात करते हैं भाई, अपना जिला आया था हरियाणा। ये हरियाणा जिला है और हरियाणा के साथ राजस्थान, हरियाणा के साथ टोटल ही अपनी जो सीमा का निर्धारण होता है वो होता है 1262 किलोमीटर। 1262 किलोमीटर होता है, 1262 किलोमीटर। ओके, अब हम बात करें हरियाणा के साथ कौन कौन से राज्य की, कौन कौन से जिलों की सीमा का निर्धारण होता है। तो ये आपके सामने रहा। ये एक हो गया हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद चूरू, चूरू के बाद हो गया आपके पास ये झुंझुनू, नया जिला बना है आपके नीम का थाना। ये एक इधर हो गया आपके डीग, ये हो गया भाई आपके अलवर, खेरतल तिजारा और कोटपुतली बहरोड। चलो, ये सभी जिले हैं जो आपके हरियाणा के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। कुछ जिले को मैं इधर लिख लेता हूँ, कुछ जिले को इधर लिख लेते हैं। जैसे अपन बात करें सबसे पहले अपन बात करें तो ये हो गया भाई आपके ये जिला हो गया आपके हनुमानगढ़। कौन सा गढ़ हो जाएगा? हनुमानगढ़। ये एक जिला हो गया आपके हनुमानगढ़ हो गया। हनुमानगढ़ के बाद एक जिला हो जाएगा आपके ये चूरू। कौन सा जिला हो गया? चूरू। चूरू के बाद ये एक जिला हो जाएगा आपके, इधर ले लूँ मैं, तो ये एक जिला हो जाएगा आपके झुंझुनू। कौन सा जिला हो जाएगा? ये जिला हो जाएगा आपके भाई झुंझुनू। इधर ले ले इसको, तो ये हो गया झुंझुनू। अब एक जिला मैं आपको ले रहा हूँ, ये जिला हो जाएगा आपके अलवर। यानी कि ये कौन सा जिला हो गया भाई? अलवर जिला हो गया। कौन सा जिला हो गया? अलवर। ये जिला हो गया आपके अलवर। तो हमने पहला अलवर क्यों लिखा दूसरे जिले को छोड़कर? तो देखो, ये जो मैंने डार्क ब्लू कलर के अंदर लिखे हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और अलवर, ये तो पहले ही सीमा निर्धारित करते थे हनुमानगढ़ हरियाणा के साथ। ये जिले ऑलरेडी पहले ही निर्धारित होते थे। अब नए जिले कौन कौन से बने? नए जिलों की हम बात करें, नए जिले कौन कौन से बने, तो नए जिलों की अपन बात कर रहे हैं। नए जिलों में बात करें अपन तो ये हो गया भाई आपके, एक तो एक नया जिला बना है आपके ये वाला, इसका नाम है खेरतल तिजारा। ये कौन सा जिला हो गया आपके? खेरतल तिजारा। ग्रीन कलर के अंदर लिख रहा हूं मैं, ये सभी नए जिले हैं। खेरथल तिजारा, ठीक है। एक आपके ये नया जिला बना है जो हरियाणा के साथ बॉर्डर लगाता है, ये आपके हो जाएगा भाई
ये हो जाएगा आपके कोटपुतली बहरोड। कौन सी रोड हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके कोटपुतली बहर रोड। ये बिल्कुल नया जिला हो गया। एक जिला आपके ये बन गया, एक जिला आपके बन जाएगा ये वाला, और ये हो जाएगा आपके ये हो जाएगा कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड। सर 2 बार कैसे लिख लिया आपने? सही है, 2 बार इसलिए लिख लिया कि ये कोटपुतली बहरोड नहीं होगा। ये कौन सा होगा आपके? ये होगा आपके नीम का थाना। नीम का थाना, ठीक है। और इससे पहले हमने बात की थी, तो ये हो गया आपके झुंझुनू, ये हो गया आपके अलवर, ठीक है। अब हमारे पास एक जिला और बचा है, वो जिला है आपके पास ये रहा डीग। कौन सा जिला बचा भाई? डीग। ये हमारे पास एक जिला बचा है जो हो जाएगा आपके डीग। कितने टोटली जिले हो गए? तो देखो 4 ग्रीन कलर में है और 4 ही आपके ब्लू कलर में है, तो टोटल ही 8 जिले। पहले कितने थे? पहले आपके 7 जिले थे। पहले कितने थे? 7 जिले। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 8 जिले। कौन कौन से है जो अब सीमा नहीं लगा रहे? तो भरतपुर नहीं लगा रहा है। कौन सा है? तो जयपुर अब सीमा नहीं लगा रहा है। और कौन नहीं लगा रहा है? तो सीकर अभी सीमा नहीं लगा रहा है। तो नए जिलों, जो पुराने ऐसे जिले हैं जिसकी अपन बात करें, तो एक तो जयपुर, भरतपुर और सीकर, ये अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर इसके साथ सीमा का निर्धारण नहीं करते हैं। नए जिले कौन कौन से बन गए? तो नीम का थाना, खेरतल तिजारा, कोटपुतली बहरोड और डीग, ये बन गए नए जिले। तो ये हो गया आपके हरियाणा, और टोटली 1262 किलोमीटर की सीमा निर्धारित होती है। अगले जिले की बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के कौन कौन से जिले निर्धारित होंगे? तो अपन यहाँ पर इसमें कलर कर देते हैं, पेंट, समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपके करौली, ये हो जाएगा धौलपुर, सवाई माधोपुर, ये हो जाएगा आपके कोटा, कोटा के बाद ये हो जाएगा आपके बारा, ये हो जाएगा आपके झालावाड़, झालावाड़ के बाद ये हो जाएगा आपके भीलवाड़ा, और ये हो जाएगा आपके चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़। ये हो जाएगा आपके प्रतापगढ़, और लास्ट बाय लास्ट ये हो जाएगा आपके बांसवाड़ा। तो टोटल ही मिलाकर ये जो 10 जिले हैं, ये आपके मध्य प्रदेश के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। कौन से प्रदेश के साथ? मध्य प्रदेश के साथ। अगर इन जिलों के हम नाम की बात करें, कौन कौन से जिले हैं, तो इधर तो हो जाएगा आपके एक तो धौलपुर, कौन सा पुर हो जाएगा? धौलपुर। इधर हो जाएगा एक तो धौलपुर, एक हो जाएगा आपके सवाई माधोपुर, और एक हो जाएगा आपके बारा, और एक हो जाएगा आपके झालावाड़। इधर देखें तो एक हो जाएगा आपके करौली, एक हो जाएगा कोटा, एक हो जाएगा आपके भीलवाड़ा, एक हो जाएगा आपके चित्तौड़गढ़, एक हो जाएगा आपके डूंगरपुर, और एक हो जाएगा आपके बांसवाड़ा। चलो सबके नाम लिख लेता हूं मैं। नाम की बात करें तो ये हो गया आपके धौलपुर जिला, ये हो जाएगा आपके करौली, ये हो जाएगा आपके बारा,
ये हो जाएगा आपके झालावाड़। कौन सी वार्ड? झालावाड़। कौन सी वार्ड हो जाएगी भाई? झालावाड़। इधर बात कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपकी करौली, डांग की रानी करौली। ये हो जाएगा आपके कोटा। कोटा के बाद ये हो गया आपके भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद ये हो गया आपके चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़। ये हो गया आपके प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। और ये हो जाएगा आपके झालावाड़, सॉरी बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा। नई चीजें क्या मिली हैं? कुछ नहीं। याद क्या रखना है? मध्य प्रदेश की बात करें अपन, मध्य प्रदेश तो 1600 किलोमीटर कितनी हो जाएगी? कुल जिले की बात करें तो 10 जिले का सीमा का निर्धारण होता है। कितना? 10। सर्वाधिक सीमा की बात करें तो सर्वाधिक सीमा लगाता है आपका झालावाड़। कौन सा वार्ड? झालावाड़। न्यूनतम सीमा की बात करें, क्योंकि इधर कोई जिलों में परिवर्तन हुआ ही नहीं, तो न्यूनतम आपके भीलवाड़ा। सबसे ज़्यादा लफड़ा हो रहा है आपके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हरियाणा के साथ, ठीक है ना। बाकी का तो वही कॉन्सेप्ट रहने वाला है। यहाँ पे एक चीज़ नोट लगा के मैं लिख सकता हूँ, राजस्थान के साथ सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण कंप्लीटली। और अब हमारे पास जो लास्ट बचेगा वो बचेगा आपके गुजरात। लास्ट बचेगा वो कौन सा बच जाएगा? गुजरात। अब गुजरात की बात करें हम तो ये रहा गुजरात। गुजरात के साथ 6 जिलों की सीमा का निर्धारण होता है। ये 6 जिला आपके सामने रहे। ये सिरोही हो गया, बाड़मेर हो गया, इधर बात करूं मैं तो ये आपके सांचौर नया बन गया, उदयपुर, डूंगरपुर, और लास्ट बात करें हम तो ये बांसवाड़ा। टोटल ही 6 जिलों के साथ सीमा का निर्धारण होता है। 6 जिले अपन कंप्लीटली पढ़े तो ये तो हो गया आपके बाड़मेर, ये हो गया आपके सांचौर, और ये हो जाएगा आपके सिरोही, ये हो जाएगा आपके उदयपुर, ये हो जाएगा आपके डूंगरपुर, और ये हो जाएगा बांसवाड़ा। कंप्लीटली समझ में आया? चलो अब इसके बारे में अगर कुछ पॉइंट लिखने हैं तो सर्वाधिक सीमा है, देखो गुजरात है वो कुल सीमा। गुजरात की बात करें तो कुल सीमा है वो आपके 1022 किलोमीटर। जिलों की संख्या की बात करें अपन तो टोटली 6 जिले। सर्वाधिक की बात करें तो उदयपुर, न्यूनतम की बात करें बाड़मेर। क्लियर? अब टोटल ही राज्य और अंतर्राष्ट्रीय मिलाकर कितने हैं? कुछ ऐसे पॉइंट हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ वो आप साथ में नोट कर सकते हैं।
जैसे आप बात करें तो गंगानगर और बाड़मेर दो ऐसे जिले हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा का निर्धारण करते हैं। गंगानगर और बाड़मेर दो ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा का निर्धारण करते हैं। टोटल सीमावर्ती जिले कितने हैं, अंदर जिले कितने हैं, ये सब जिले दर्शन के पार्ट हैं। फिर भी मैंने मोटा मोटा तौर पर जो आपको समझ में आना चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमने बता दी हैं, ठीक है ना। तो राजस्थान की स्थिति और विस्तार वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसके सारी प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो मैं कंप्लीटली इसके जो 20-25 प्रश्नोत्तर हैं वो करवाऊंगा। तो आप क्या करें, साथ में ही इसके आंसर देने का प्रयास करें। पहला आप आंसर देने का प्रयास करें, उसके बाद मैं तो आंसर बताऊंगा, पर आप पहले अपना रिजल्ट चेक करें कि किस प्रकार से सवाल आते हैं और कैसे आप करते हो। ठीक है, धन्यवाद।